हेलो एवरीवन, आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो सेकेंड नंबर का चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका प्रैक्टिस सेट 2.4 आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर से इन दोनों नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आपको रूट के नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। पहले हम क्या करेंगे? इस √3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? √3 को √3 से √7 को मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से ये हो गया। अब आपको क्या करना है? √3 से √3 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे आपको साइन देखना है। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस है, और यहाँ पे कौन सा है? माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? हमारा मल्टीप्लिकेशन में माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे? माइनस साइन देंगे और √3 मल्टीप्लाई √3। आपको यहाँ पे साइन पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा है और यहाँ पे कौन सा है। √3 मल्टीप्लाई √7, तो ये क्या करेंगे? हम एक ही रूट में लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, इसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे? एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है? 3 × 7 क्या होता है हमारा? 21, और 3 × 3 क्या होता है? 9। ओके, मल्टीप्लिकेशन ही करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे रूट दिया गया है। तो √21 ये क्या है? ये किसी का स्क्वायर है क्या? अगर स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर निकलेगा, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में ही रहेगा। √21 और √9 क्या है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो ये क्या होगा? रूट के बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये जो है आपको फाइनल आंसर, जो सिंपल नंबर है वो आगे लिखना है और रूट वाला पीछे लिखना है। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आएगा। इसी तरीके से हम 2 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस नंबर से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नंबर हम आगे लिख लेंगे √2, और मल्टीप्लाई में है √5 माइनस √7। तो आपको ऐसे ही करना है। इस नंबर से पहले इस नंबर को और फिर इस नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो √2 मल्टीप्लाई क्या होगा? √5 होगा। ओके, इस तरीके से। और ये क्या है? यहाँ पे आपको साइन देते वक्त देखना है, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के रूल के अनुसार माइनस होता है। तो √2 मल्टीप्लाई √7। तो वैसे ही आपको करना है, एक ही ब्रैकेट में लिख लेना है ये दोनों नंबर। फिर से इनको एक ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 5 10 आएगा, माइनस 2 7 होता है 14। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों नंबर रूट में ही है, तो यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से हम 3 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए हैं। पिछले एग्जाम्पल में एक ही नंबर था। तो हम क्या करेंगे? इस नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इस नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम उसको लिख लेते हैं। 3√2 ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, उसके बाद ये क्या है? माइनस √3 यहाँ पे लिखेंगे, और ये भी क्या करेगा? पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा और साइन भी आपका गलत नहीं होगा। तो 3√2 से हम 4√3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3√2 मल्टीप्लाई 4√3। ये दोनों जो है प्लस ही है, तो यहाँ पे साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? प्लस है, और ये क्या है? माइनस है, तो क्या होगा? माइनस होगा। 3√2 मल्टीप्लाई √2। आपको यहाँ पे साइन चेक करना है। -3 और ये क्या है? +4√3। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। मल्टीप्लिकेशन के रूल आपको चेक करने हैं। 4√3। उसके बाद ये क्या है? ये माइनस है, और ये क्या है? माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। +√3 मल्टीप्लाई √2। इस तरीके से हमने सब राइट कर लिया। आपको क्या करना है? अभी 2 डिजिट का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, और बीच में जो साइन है वही देना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो नंबर से ये
साइड में लिख लेंगे और रूट वाले साइड में लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, √2 मल्टीप्लाई √3। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ओके, तो ये क्या होगा, 3 ही होगा। 3 1 जा 3, तो 3 यहाँ पे लिख लिया। और ये क्या हुआ, √2 मल्टीप्लाई √2, इस तरीके से। फिर ये माइनस साइन, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, 4 ही होगा। और √3 मल्टीप्लाई √3, इस तरीके से। फिर ये ब्रैकेट, यहाँ पे नंबर कोई भी नहीं है तो 1 × 1 1 ही होगा। आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √2। ओके, हमने ये नंबर से अभी क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। और क्या करेंगे, ये रूट के नंबर एक ही रूट में लिख लेंगे। तो ये क्या है, √2 मल्टीप्लाई √3। इसी तरीके से 3 ये एक ही रूट में लिख लेंगे। इसी तरीके से आपको सारे जो है एक ही रूट में लिख लेंगे। यहाँ पे 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्या हो गया, 12, तो ये सही रहेगा। और ये क्या हो गया, रूट में 2 3 जा 6 माइनस 3, 2 2 जा क्या हो गया, 4, अरे -4। और यह रूट में क्या आएगा, 3 3 जा 9, प्लस साइन आपको चेंज नहीं करना है, वही साइन रखना है। यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6। ओके, तो ये जो √6 है और यहाँ पे भी क्या है, √6 है, तो ये हम पास में लिख लेंगे। 12 √6, और ये क्या है, प्लस है, तो प्लस √6 माइनस 3 √4 माइनस 4 √9। तो ये क्या है, सेम नहीं है, ये 4 है और 9 है, तो इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, 12 √6 प्लस √6, ये 12 √6 है और ये 1 √6 है। तो कितने हो गए, 13 √6 हो गए। और माइनस 3 √4। तो ये जो √4 है ये क्या होगा, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये किसी का स्क्वायर नहीं था, ये भी नहीं था, तो ये किसी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस ये 4 लिखा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ये गया 13 √6 माइनस ये क्या हुआ, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो गया, 13 √6 और -6 माइनस 12 क्या हो गया, -18। तो हम क्या करते हैं, पहले ये नंबर लिख लेंगे, -18, और ये क्या है, प्लस 13 √6। ओके, तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से हम उसका 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है मीन्स हम क्या करते हैं, इसी डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, आपको उसका कॉन्जुगेट लेना है। ये जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे अगर प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि +2 होता है तो वो क्या, इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, -2। अगर -2 हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, +2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ प्लस √7 प्लस √2 इज √7 माइनस √2। प्लस का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट में माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 माइनस √2। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से। तो 1 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, √7 माइनस √2 अपॉन
इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ये क्या है, a प्लस बी है और ये क्या है, a माइनस बी है। हम यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है एक्सपेंशन फार्मूला, ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे a क्या है हमारा √7 है और b क्या है √2 है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, √7 माइनस √2, ये जो है ऊपर का एज इट इज़ हम लिख लेते हैं और नीचे क्या आएगा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, √2 का स्क्वायर। ये क्या है हमारा a और ये क्या है b। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये जो √7 माइनस √2 है एज इट इज़ रहेगा। ये रूट के बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, और 2 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे √7 का स्क्वायर लेंगे। तो √7 का स्क्वायर क्या होता है, √7 मीन्स क्या हो जाएगा वो, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे √7 मल्टीप्लाई √7 हो जाएगा। तो वो क्या होता है, अगर हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 7 × 7। तो 7 × 7 क्या हो जाएगा, 49। तो 49 अगर रूट के बाहर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 आएगा। इसी तरीके से √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम उसको लिखते हैं √7 माइनस √2। 7 माइनस 2 हमारे कितने हुए, 5। ओके, तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 2 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। तो 2 नंबर का एग्जांपल है हमारा 3/√5 माइनस 3√2। ओके, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसे हमने पहले एग्जांपल सॉल्व किया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये क्या है, माइनस है, तो कॉन्जुगेट में क्या आएगा, साइन प्लस आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 2√5 माइनस 3√2 इज 2√5 प्लस 3√2। क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा साइन। तो इसका कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसके कॉन्जुगेट से। तो सिंपल से ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरे ब्रैकेट को करेंगे 2√5 प्लस 3√2 को। इसी तरीके से नीचे भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिख लेंगे 2√5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई 2√5 प्लस 3√2। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या करेंगे, एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 क्या होता है, 6√5 प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस प्लस। तो 3 से 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 क्या होता है, 9। तो 9√2 आएगा यहाँ पे। इसी तरीके से नीचे आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है,
2√5 है और b क्या है 3√2 है। तो क्या करेंगे a स्क्वायर मीन्स 2√5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से ये क्या आएगा, ये किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये रूट के बाहर नहीं आएगा। ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो रूट के बाहर हम इसको नहीं लिख सकते, तो एज इट इज लिख लेंगे 6√5 प्लस 9√2। ओके, और नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर 4, और √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। पिछले एग्जाम्पल में बोला मैंने कैसे आता है वो। इसी तरीके से यहाँ पे -3 का स्क्वायर होता है 9, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे आएगा 6√5 प्लस 9√2 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 4 5 जा 20 माइनस 9 2 जा क्या आता है 18। इस तरीके से सॉल्व करना है। 6√5 प्लस 9√2 अपॉन 20 माइनस 18 क्या हो गया 2 हो गया। ओके, तो इसी तरीके से ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से 3 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्जुगेट, सारे एग्जाम्पल एक ही मेथड से सॉल्व करना है। कॉन्जुगेट ऑफ 7 प्लस 4√3, इसका क्या आएगा कॉन्जुगेट, यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा इस माइनस आएगा 7 माइनस 4√3। ओके, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सॉरी 4/7 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 4√3 से। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4√3, ये आपको ब्रैकेट में लिख लेना है क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। ए क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। ओके, तो 4 7 का क्या हो जाएगा 28। ये क्या है प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 4√3 इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ये रूट में नहीं है, आपको चेक करना है, ठीक से देखना है। और ये क्या है 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर होता है 3। ओके, इसी तरीके से 28 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16√3। इसी तरीके से 49 माइनस 16 3 जा क्या होता है हमारा 48। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इसका क्या आएगा 28 माइनस 16√3, तो ये क्या है यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है, तो ये एज इट इज लिखेंगे 28 माइनस 16√3 अपॉन 49 मीन्स 48 कितने हो गए 1 हो गए। ये आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे 28 माइनस 16√3, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ओके, इसी तरीके से 4 नंबर का एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कॉन्जुगेट ही लिखना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। याद रखना है कि कॉन्जुगेट आपको डिनोमिनेटर का ही लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ √5 प्लस √3 इज √5 माइनस √3। सारे एग्जाम्पल एक से ही हैं, बहुत ही इजी तरीका है और सॉल्व करने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे कॉन्जुगेट से। तो ये क्या है हमारा √5
माइनस √3, √5 माइनस √3। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो पहले एग्जाम्पल थे इसमें क्या था, ये क्या होता था हमारा, यहाँ पे कुछ नंबर होता था, यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों ब्रैकेट है √5 माइनस √3 दोनों क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे हम a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जो हमारा एक्सपेंशन फार्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा a क्या है और b क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा a है √5 और b क्या है, √3। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। ओके, और लास्ट में क्या आता है, b² मीन्स √3 का स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले ही मैंने आपको बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का एक्सपेंशन फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो यही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा a है √5 माइनस b क्या है, √3 का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले लेंगे √5 का स्क्वायर जो आता है 5 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 मीन्स क्या आएगा वो, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू 3 तो क्या आएगा 15 प्लस √3 का स्क्वायर आएगा, नहीं सॉरी √3 का स्क्वायर आएगा 3 और डिनोमिनेटर में आएगा √5 का स्क्वायर मीन्स 5 माइनस √3 का स्क्वायर आएगा 3। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 5 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू √15 और डिवाइड में आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो हम यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो बीच में क्या आएगा 4, ये क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, लिखा तो भी चलेगा नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा √15 डिवाइड में रहेगा 2। तो यहाँ पे 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4 माइनस √15। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।